शान से उड़ रहा। यह भारत का तेजस फाइटर जेट, जो विश्व का सबसे हल्का फाइटर जेट है, लेकिन सिर्फ वजन में हल्का है। इसकी मारक क्षमता ऐसी है कि बड़े बड़े फाइटर जेट भी जो काम नहीं कर पाए, वहां पर भारत का तेजस गेम चेंजर बनकर सामने आ सकता है। यह फाइटर जेट पूरे पश्चिमी विश्व को हैरान कर चुका है, यहाँ तक कि अमेरिका भी बोल पड़ा कि तेजस हमें चाहिए, बस भारत इसकी कीमत बताएं, हम चुकाने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि भारत ने यह तेजस फाइटर जेट यूं ही बना लिया, तो आप गलत हैं। बल्कि तेजस को बनाने के सफर में दुनिया के महाशक्ति देशों ने कई बाधाएं डाली, साजिशें रची और हर संभव कोशिश की कि किसी भी तरह तेजस नाम के इस तूफान को बनने से रोका जाए। लेकिन सालों की अग्नि परीक्षा के बाद आखिरकार भारत का स्वदेशी परिंदा तेजस बनकर सामने आया। तो आइए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। दरअसल तेजस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में हुई थी, जब सरकार ने हल्के लड़ाकू विमान बनाने को हरी झंडी दी। इसका कार्यभार HAL को सौंपा गया और फिर ADA नाम की एक नई एजेंसी बनाई गई, जो इसके डिजाइन पर काम करने लगी। प्रारंभ में अनुमान था कि 90 के दशक के मध्य तक यह फाइटर तैयार हो जाएगा, मगर हकीकत में पहला प्रोटोटाइप 2001 में उड़ सका, यानी पूरे 10 साल की देरी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी खुद इस पहली उड़ान के गवाह बने और उन्होंने इस विमान का नाम तेजस रखा। लेकिन इसके बाद भी यह कहानी सीधी नहीं रही। 2001 के बाद 1 दशक तक तेजस परीक्षणों में ही रहा। 2011 में इसे इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस IOC दिया गया, पर वायुसेना ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें कई खामियां थी। इसके बाद सुधार किए गए और 2013 में दोबारा IOC मिला, जिसे आखिरकार भारतीय वायुसेना ने स्वीकार किया। हालांकि फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो 2008 में मिलनी थी, लगातार टलती रही, जिससे वायुसेना निराश हो गई। तेजस मार्क 1 में 53 बड़ी खामियां पाई गई, जिनमें वजन अधिक होना, इंजन की शक्ति कम होना, अपेक्षित गति न मिलना, विमान में ईंधन की क्षमता कम होना और यहाँ तक कि पायलट को बचाने के लिए जरूरी जैमर लगाने की भी जगह न होना शामिल था। सोचिए, जिस विमान को हम आधुनिक कह रहे थे, उसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर तक फिट नहीं हो पा रहा था। रडार, वार्निंग रिसीवर और मिसाइल काउंटर मेजर भी सही से काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा दावा किया गया था कि तेजस 70% स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, लेकिन CAG रिपोर्ट के अनुसार यह केवल 35% स्वदेशी था। तेजस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा इसका इंजन था। भारत ने सोचा था कि अपना खुद का कावेरी इंजन बनाएगा, लेकिन यह इंजन परीक्षण में फेल हो गया। इसके चलते मजबूरी में अमेरिकी G404 इंजन लेना पड़ा, जिसे खुद भारतीय वायुसेना ने अंडर पावर्ड बताया। 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, जिससे कई हाईटेक उपकरणों की सप्लाई रुक गई। इस कारण प्रोजेक्ट और पीछे खिसकता गया। आम जनता को सिर्फ इतना दिख रहा था कि तेजस बनने में देरी हो रही है, लेकिन असल में इसके पीछे कई पेचीदगियां थी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। तेजस ने अपनी क्षमताएं दिखानी शुरू की और सुधार की जबरदस्त प्लानिंग की गई। तेजस मार्केट लाया गया, जिसमें ज्यादा कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया गया ताकि वजन कम हो सके। नए डिजाइन के पाइलॉन्स लगाए गए ताकि हाई स्पीड में ड्रैग कम हो। इसमें AES से रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी जोड़ा गया, जिससे यह दुश्मन के रडार को चकमा दे सके। 2016 में तेजस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धमाका कर दिया, जब बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में इसने अपनी शानदार एरोबैटिक्स से दुनिया को चौंका दिया। जिन लोगों को लगता था कि यह छोटा भारतीय जेट कुछ खास नहीं कर पाएगा, उनके होश उड़ गए। हालांकि कुछ ताकतें पर्दे के पीछे से तेजस को बदनाम करने में जुटी थी। 2017 में खबरें आई कि वायुसेना के कुछ अनाम सूत्र तेजस को बेकार बता रहे हैं और नए विदेशी लड़ाकू विमान खरीदने की वकालत कर रहे हैं। इससे देश भर में संदेह पैदा हुआ कि कहीं हथियार लॉबी और दलाल नेटवर्क मिलकर तेजस को फेल करने की साजिश तो नहीं रच रहे हैं। लेकिन जब जनता ने तेजस के पक्ष में आवाज उठाई तो इन अफवाहों की हवा निकल गई। आखिरकार 2018 से 19 तक आते आते तेजस को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गई और यह पूरी तरह हथियारों से लैस होकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। आज तेजस अपने आधुनिक हथियारों के साथ किसी भी दुश्मन को टक्कर देने में सक्षम है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, लेजर निर्देशित बम और 30 में मेनशेलदारा 100 नेंशदारा मई की टॉप तक लगी है। दुश्मन देश इसकी जासूसी की कोशिशें करते रहे होंगे, लेकिन भारत ने इसे मजबूत सुरक्षा घेरे में रखा। आज तेजस भारतीय वायुसेना की रेड बन चुका है। 2016 में सुदूर एयरबेस
पर पहला तेजस स्क्वाड्रन तैनात किया गया, जिसने पुराने मिग 21 विमानों की जगह ली। अब तक भारतीय वायुसेना ने तेजस के 123 विमान ऑर्डर किए हैं और भविष्य में इसकी संख्या 300 से भी ज्यादा हो सकती है। तेजस MK के उन्नत संस्करण पर काम हो रहा है और अगली पीढ़ी के तेजस MK2 का भी डिजाइन तैयार किया जा रहा है। शुरुआत में धीमी उत्पादन दर एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब HIL हर साल तेजस का निर्माण कर रहा है और उत्पादन क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी जी ने इंजन की सप्लाई में देरी की, जिससे MK की डिलीवरी 2025 तक अटक गई। लेकिन भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO अपने स्वदेशी इंजन विकसित करने पर भी काम तेज कर रहा है। इतनी बाधाओं और साजिशों के बावजूद तेजस आज भारत की शान बन चुका है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीक, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की मिसाल है, जो आने वाली सेना की ताकत को और अधिक बढ़ाएगा।